Full disclosure, my girlfriend and I were both high during the inception of this. बंदी आगे पड़ी हुई है, साथ में अपनी टप्पू सेना ले आई है। हेलो छोटू, कैन वी एग्री ऑन द फैक्ट कि बंदी थोड़ी फ्रीक है? बट ये बंदा अपनी बंदी को छोड़ के भाग गया कि उसके साथ कुछ भी हो जाएगा अभी। She again insisted that she was stressed from work, but I wasn't buying it anymore. Welcome, ladies and gentlemen, to another episode of Reading Reddit Stories with your wife on Can I Check Your Phone podcast. तो क्या है? What is different this time? We'll read gossipy fun stories And and have fun with it. तुम्हें लगता है कि उन लोगों को बुरा लगेगा जिन्होंने स्टोरी लिखी है और हम उनकी ऐसी पढ़ी जा रहे हैं? तो उनका नाम थोड़ी ले रहे हैं। So without wasting any time, let's jump into the stories. Aita, if I break up with my fiance after she showed a startling change of behavior after getting engaged. मैं हूँ एक मर्द 32 साल का, recently proposed to my girlfriend, 2 साल का हमारा रिलेशनशिप है। शैरन उसका नाम है, वो है फीमेल 30. Entire time we were dating, बहुत ही compatible लग रही थी. At least it seemed कि हमारे common belief और moral है. मुझे लगा मैं उसके सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ. But one day I came home और 6 औरतें वहां बैठी हुई थी जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था. शैरन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया. एक तो ये कैसे मर्द हैं जो घर में 6 औरतें देख के सैड हो रहे हैं. I was curious as why I was just meeting them now. ये पहले क्यों नहीं मिलवाई ये 6 औरतें मुझसे यार? Sharon said she wanted to make sure कि हम पहले एक sure thing बन जाए, तभी मैं तुम्हें अपने inner circle के अपनी 7 sisters से मिलवाऊं. I found this strange. Not to mention it was a week night and they were quickly draining my wine rack. एक बंदी आगे पड़ी हुई है, साथ में अपनी टप्पू सेना ले आई है वो अपना, और उसकी दारू पिए जा रही है. Still I found it incredibly rude when they left with 4 empty bottle of rosé. मैंने शैरन से इसके बारे में बात करने की कोशिश की कि ये वीक डेज पे आ रही हैं यार ये औरतें और 4-4 बोतलें पी जा रही हैं, और मुझे लगा वो ग्रीव करेगी, बट शी ब्रश्ड मी ऑफ. द फॉलोइंग वीक शी वेंट आउट विद द गर्ल्स बहुत बार, और वो गर्ल्स को मेरे घर भी ले आई ट्वाइस बिना मुझे बताए. ऐसा हुआ कि मैं घर में घुसा और बैठ के पार्टी चल रही है और मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ. दे ऑल ट्रीटेड मी लाइक अ बचलर. एक ने तो मेरी तरफ देखा और अपना ग्लास शेक किया. ओ हेलो छोटू, आफ्टर द 4th टाइम आई मेड इट क्लियर. ना 4 बार तक ये लग रहा होगा कि शायद आज तो ऑर्जी का सीन है. फिर उसके बाद समझा ये तो बहनचो मेरी दारू पी के चली जाती है यार. चौथे टाइम उसने डिसाइड कर लिया कि मैं वाइन रैक को ताला लगा रहा हूँ, बहनचो इनका कोई भरोसा नहीं है. Sharon decided कि me and the girls got off on the wrong foot and said we should have dinner together at a nice restaurant. Well, I went and it was not great. The 6 kept prodding me about my life, my house, my career, but deflected every question I asked. The worst part was when the bill arrived, Sharon announced it should be together and slid to me. यार ये बंदी यार. I told her, you can't be serious man. You gotta be fucking kidding me man. We got into a bit of an argument और वो खत्म ऐसी हुई कि मैंने अपने हिस्से का कैश रखा और उन्हें छोड़ के चला गया. The next days after that, Sharon ने मेरे को constantly call किया to tell me how fragile, toxic and a baby I am. But every time I even pushed at it, she would give me an apology and promise she was just stressed out from work. The worst part was this Monday, मैं काम पे था, मेरे को नेस्ट डोरबेल अलर्ट आया और मैंने देखा कि शैरन और उसकी 6 में से एक फ्रेंड उसकी जगह पे आई हैं एंड उसके गोल्फ क्लब लेके चली गई हैं. और वो कह रहा है ये सेट मेरे पापा ने मुझे दिया था यार, बहुत महंगा था, पैसे इकट्ठे करके मुझे ये सेट लाके दिया था. तो शैरन ने बिना मेरी परमिशन के किसी को दे दिया तो मुझे गुस्सा तो आएगा ना यार. मैंने इमीडिएटली शैरन को फोन किया और बोला कि भाई सुन, अपनी फ्रेंड को बोल टू रिटर्न द क्लब्स. शैरन ट्राइड टू गैसलाइट मी विद सेइंग बट यू प्रॉमिस्ड टू लेंड द क्लब्स टू हर बॉयफ्रेंड, रिमेंबर? आई टोल्ड हर द क्लब्स कॉस्ट वुड मूव इनटू अ सीरियस क्राइम एंड हर फ्रेंड्स हैड एन आवर टू रिटर्न देम और द कॉप्स वुड बी कॉल्ड. भाई सही है, फाइनली स्टैंड लिया. शैरन केप्ट इंसिस्टिंग शी गॉट my permission and I told her to cut the crap. 45 minutes later, I got another notification of Sharon and her friend coming back with the clubs, going inside, leaving them, and Sharon's friend showing a middle finger to the camera. Sharon came to me, straight away looked into my eyes and said, this is toxic behavior. And I told her, I said, if I knew this was how she was, I would have never proposed. That's supposed to freak her out, and she again insisted that she was stressed from work, but I wasn't buying it anymore. I told her to return the ring and her key and we would talk about the relationship this weekend. She cried, begged me to not cancel the engagement and insisted that it was just stress. She finally relented. I had my house rekeyed. Anyways, after she left, just to be safe, Sharon has been texting me constant message of love and apologies for getting swept up and insisted she was only wanting to show me off to her close friends. I'm not
not buying it. A अरे few of my यार। friends that knew Sharon the entire 2 year we were dating were surprised and were actually laughing at me. Can't believe she turned hide this quick and that there must be something missing or that I'm leaving something out. They say I must have said something to trigger her friend to act like this. I don't know. It's a lot to take from all direction right now. उसके अपने दोस्तों ने भी उसे रगड़ दिया कि तूने ही कुछ बोला होगा. Dude, इसमें इंसेन बात क्या है, अगर शैरन बस वो 4 बोतल दे देती है उसे वापस खरीद के। नहीं यार, शैरन बहुत बदतमीज है. 6 औरतें घर में आके "ओए" ऐसे कर रही है, वो पैसे कमा के आ रहा है यार, थका हुआ. बट दिस इज बेटर देन एक्स और चीटिंग. ये उतना बुरा नहीं है. वो अब उसकी बंदी, उसने पार्टी एनिमल से शादी कर ली है. तो उसका इशू था कि फ्लिप कैसे हुआ, मतलब वो ऐसी थी नहीं, उसे अचानक से ऐसे कैसे हो गया। मेरे को लगता है कि ये बंदे को थोड़ा सा काम होना चाहिए, थोड़ा सा एडजस्टिंग होना चाहिए. उसकी बंदी कुछ कोई कुफर तो नहीं कर रही यार, कोई ऐसा तो नहीं है कि बैंक लूट रही है, चीटिंग कर रही है, घर आके पार्टी कर रही है, दारू पी रही है. अच्छा है. एक ये बात बताओ, अगर बंदी अपने पार्टी करने में बिजी है तो तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर ले. हम तो तरसते हैं कि बंदियों के दोस्त बने कि वो अपनी नाइट कर सके और हम अपनी नाइट कर सके. मेरे को ये लगता है कि द गाय शुड फोकस ऑन हिज प्राइवेट लाइफ, हिज फ्रेंड सर्कल, एंड आई थिंक ही इज ओवर रिएक्टिंग अ लिटिल. Okay. तुम्हें क्या लगता है? Dude, I don't know. I feel like I'm on the guy's side. It's a bit weird. यार तुम और तुम्हारी 5 सहेलियां पार्टी कर रही है, हाँ। मेरे लिए तो बेस्ट है. मैं तो कहूंगा ये फाइनली हैंगिंग आउट विद फन पीपल, क्योंकि लॉन्डो के साथ तो रोज ही हैंग आउट करते हैं. आई वुड लव टू जॉइन दैट पार्टी, हैव फन. मैं तो पिलाऊंगा यार. शिवलरस तो यही है कि बंदियां आई उन्हें दारू पिलाओ यार. इतना क्या शर्माने वाली बात है? पता नहीं. I feel the switch. And you know what is scary? What if this switch happens in the person you are dating? Like what if 10 साल के बाद I know you are predictable and all of a sudden you do something insane. That's Insane? not predictable. नहीं, इंसेन. अब चीट करना इंसेन है ना? चीट करना भी एक चीज है, बट एक अगर दूसरी बीवी घर ले आना. कुलसुम, आज से ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम दोनों मिलकर घर का काम बांट लो. दैट्स इंसेन. पर तुम अपनी 6 दोस्तों को देखो, 6 लौंडे में पार्टी करने ले आओ ना, दैट्स स्टिल अनोइंग. मैं ना तुम्हारा नंबर, तुम्हारी मम्मी का नंबर स्पीड डायल पे रख रही हूँ अगर ये हुआ. मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूँ, 6 लौंडे में ले आओ ना, वो वियर्ड है. क्यों आते तो रहते आते हैं, हमने पार्टी कर ली, चिल हो गया. तुम भी 6 लौंडियां ले आओ, चलेगा यार. ऐसा क्या वो है? उसकी वाइन रैक पी ली, क्या हो गया यार? दारू पी ली तुम्हारी यार, इसमें क्या इतना रिएक्ट करने वाली बात है? आई एम श्योर उसके दोस्तों ने भी यही बोला कि पागल मजे कर, मुझे बुला ले, उसकी फ्रेंड्स आई हुई है, मुझे बुला ले, हुक मी अप विद समवन, मेरा कोई रिलेशनशिप करवा दे. वो भी है. मे बी ही इज जस्ट वेरी एंग्री कि उसकी हाँ. वाइन पी गए ऐसा. I think मैं वीकेंड में पीने वाला था 7 बोतलें, तूने 4 पी मुझे ली. लगता है दारू का ही लफड़ा है. हाँ, he really wanted alcohol, man. गर्ल गैंग, आई एम विद यू. अगर तुम्हें पार्टी करनी है, वाइन पीनी है, तो कॉल अस, वी विल होस्ट यू. Am I the asshole for hooking up with a married woman and causing their divorce? ये थोड़ा ट्रिकी होगा. I, 21 male, was hooking up with a woman, 32 female, Bhabhi Paglu. For about 6 months. It started as something casual. We met through a mutual friend at a party, hit it off, and things escalated from there. I knew she was married, but she told me she was unhappy in her marriage and was planning to leave her husband. She made it sound like the divorce was already done, so I didn't feel very guilty about it. हाँ, मतलब शादी तो होती रहती है, मैं अपना sex. We continued seeing each other mostly late at night or during the times the husband was out of town. I admit it was exciting at first. I was young, she was older. I felt like something out of a movie. Wow. But things started getting serious when she began texting me constantly and wanting to spend time together all the time. Okay, normal relationship. She would vent about her terrible husband, and a few weeks ago her husband found out about his. Yes. He was devastated and immediately filed for divorce. She called me in tears, blaming me for everything. She said that if it weren't for me, her husband wouldn't have left her, and that now she has nowhere to go and nothing on her name. She suggested that I should take responsibility of her sins. He ruined her. 21 साल का बच्चा. Huh. She has 2 kids, 10-year-old and a 7-year-old. Wow. She claims her husband is going to fight for full custody, and it's my fault that the kids might end up living with him. She says that because of him, her life is falling apart and her children might grow up without a mother. I feel bad about the situation, but also think it's unfair for her to blame me for her situation. I never forced her to cheat, and I did not file for divorce. I am not in a position to support her financially or emotionally. I am still trying to figure my life out. किसकी गलती है? चलो बताओ, इस पूरी स्टोरी में गलती Dude, किसकी है? पहले तो getting in a relationship with someone married is a biggest red flag. Getting in a relationship when you're
married is like 2 red flags. तो ये दोनों ही बेकार है. These both are assholes. यार 21 But साल I do understand अगर तुम 32 साल के हो तो यार- इतना तो दिमाग होना चाहिए यार तुम्हारे पे. 21 साल का लड़का विद एविडेंटली मॉमी इश्यूज, उसको 32 साल की बंदी अगर भाव दे रही है, उसको कंफर्ट फील करा रही है, he'll fall for that trap any day. और he watched too much सविता भाभी. वो तो सबने ही देखी होती है ना. अगर वो सिंगल होती है, डिवोर्स्ड होती है और हिम डेटिंग हर इज नो प्रॉब्लम. फाइन, डू इट, डू हैव योर फैंटेसी. अरे 21 पे तो मॉरल्स भी कहाँ डेवलप हुए होते हैं यार. तो 21 होते हैं सब 21 साल के लड़के. यस लोग सवाल पूछते हैं ना कि अगर 32 साल का जिजी 21 साल के जिजी से मिलेगा तो पहली चीज क्या बोलेगा. मैं यही बोलूंगा. That's the first thing every person will say to their 21-year-old self. बट आई स्टिल फील ये बंदी को shouldn't have blamed उसकी everything. ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई होगी यार अभी तक. हाँ, मेरी भी 22 पे हुई थी. हाँ चलो वो तो तुम थोड़ा फेल नहीं, अच्छा टाइमली हुई थी. तो 21 साल की उम्र पे तुम्हें तो ये नहीं पता कि सप्लियां कैसे क्लियर करनी है, अटेंडेंस कैसे पूरी करनी है. इनका कैंटीन में उधार है. अब वो कह रही है मेरे 10 साल के बच्चे को संभाल. 21 की उम्र में तो वैसा होता है, स्कैवेंजर्स की तरह होते हैं बॉयज कि निकले हैं बोझा टांग के कि आज सेक्स जुगाड़ेंगे. जैसे डायनासोर्स निकलते थे ना खाना कि 18 दिन से भूखे हैं. Comment लेकिन है. मेरे को लगता है कि बंदी तो मैच्योर थी, तो बच्चों की माँ है वो, उसने दुनिया देखी और है. and she risked it all for sex हाँ, with a 21-year-old. उसे यार बंदियां तो 21 साल की बंदियों को पता होता है कि मर्द ऐसा पटाओ जो बच्चों का ख्याल रख सके. राइट. ये तो वो होता ना, क्या बोलते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनका. मेरे हिसाब से गलती आंटी की है. दोनों की है. यार लड़के को क्या पता 21 की उम्र में भाई. Dude, किसी की शादी में सेक्स करना तो you know. अगर वो 32 साल का होता या 30 साल का होता तो जेन्युइनली पूरे फिल्म का विलन वही होता. आई एम एन एसहोल फॉर कंसीडरिंग ब्रेकिंग अप विद माय फियांसे बिकॉज ही रैन अवे व्हेन वी वर बीइंग अटैक्ड. My fiance, 24 male, and I, 24 female, have been dating for 6 years. He proposed to me few months ago, which was the happiest moment of my life. We set our wedding date for this December. However, after what happened last night, I'm seriously considering breaking up with my fiance, and I'm unsure if I am an asshole. My fiance, my brother, and I were all walking back to our car from dinner at a nice restaurant. The car was parked pretty far away as the place was packed, so we had to walk quite some distance. It was late at night, and as we were walking, a person in a bike came to the side of us and stopped us and demanded we give everything we had. My fiance panicked and just ran away. But my brother, after talking to the man for a couple of minutes, just attacked the man. And long story short, my brother beat him up. The man had no weapon. It was just a fake gun. Oh, ye to. Sapne was everyone. I called my fiance after that and told him everything was fine and that we would pick him up. My fiance still seemed a bit shaken, but I explained to him everything was all right and my fiance thanked my brother a lot. However, I just felt extremely weird and sort of disappointed that my fiance just ran away. I understand it was her natural instinct, but just seeing my brother take the attacker down and in comparison to my fiance just running away, I just feel I lost a lot of love towards my fiance after the last night. I spoke with my brother this morning to get his opinion and he said I should still give my fiance a chance as my fiance loves me and what happened last night is not a normal occurrence. However, I told him I just got a massive ick and I don't think this ick will ever go aita. मेरे को तो लगता है उसके fiance को उसके भाई के साथ शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि पूरे उसमें सबसे अल्फा वही है भाई. What is the worst that could happen with this situation, right? एक लड़की थी, 2 लड़के थे. तो the guy wasn't gonna kill or do anything because 2 लड़के थे. तो in the end ज्यादा से ज्यादा क्या उनकी चीजें ले लेता वो. बट ये बंदा अपनी बंदी को छोड़ के भाग गया कि उसके साथ कुछ भी हो जाएगा अभी. अगर उसका भाई नहीं होता, do you know what bad situation this would have been? नहीं देखो, एंड्रयू टेट लॉजिक से तो इस बंदे को उस अटैकर को पीटना चाहिए था. हाँ, है ना, बीइंग द अल्फा एंड स्टफ. I don't even want him to पीटना. अगर वो वहां पे काम रह के सिचुएशन हैंडल भी कर दे, काम रह के चलो उसने अपना फोन हाथ में दे दिया, वॉलेट दे दिया, that's still better. मेरे को लगता है इनकी शादी हो गई तो उस बंदी के भाई की क्या रैप हो जाएगी यार इनके फैमिली में कि भाई ये भैया है, इन्होंने पेल दिया था भाई, ये तो भाई अटैकर आया, मैं तो भग गया था भाई, भैया ने मस्त पेल दिया भाई उनको. तो तुम्हें क्या लग रहा है, बंदी एसोल है? I don't think so. I feel every woman needs to feel safe with their boyfriend. हाँ, मेरे को भी ये लगता तो है कि सेफ तो फील कराना चाहिए. फील कि अगर देखो आगे ऐसा अगर वो बंदा थोड़ा वैसा भी था तो उसे बंदी को लेके भाग जाना चाहिए था. हाँ, वो भी है ना? वो भी better. उसे बंदी को लेके भाग जाना चाहिए था. वो भी बेटर होता, पता है, फ्लाइट रिस्पॉन्स आता और वो अपनी बंदी को भी पता फिर क्या होता? हाँ. ये स्टोरी डाली होती उसके भाई ने. मेरे जीजा और मेरी बहन दोनों भग गए मुझे अकेला छोड़ के.
और मुझे पीटना पड़ा। ये उसकी स्टोरी पढ़ रहे होते। मेरे को भी लग रहा है बंदे ने चोदू हरकत तो की है। नहीं, आई फील के अगर इसमें बंदा और बंदी अकेले होते और वो भाग जाता तो बंदी वुड बी इन अ टेरेबल सिचुएशन। सोचो बंदा और उसका भाई दोनों भाग जाते। तुमने वो रील्स देखी है जहाँ पे आग वाग लगती है और बंदा अपने बच्चे को उठा के भाग जाता है? हाँ, नहीं वो तो ठीक है। दे आर वेरी स्वीट रील्स। उसमें आई एम विद द हस्बैंड। हाँ, मी टू। वाइफ तो खुद चल सकती है यार, वो खुद भाग लेगी। TIFU क्या होता है? टुडे Today I fucked up when I asked my girlfriend to come up with reasons why we might break up. My girlfriend and I were lying in bed last night, cuddling and shit, when it dawned on me all of a sudden cuddling and shitting. वैसे ही लंबी है कुलसुम। Sorry. When it dawned on me all of a sudden that none of my friends were in relationship anymore. All of them had broken up with their partners within the past few months, which was more or less the same length of the time my girlfriend and I had been together. I shared this revelation with my girlfriend mid-cuddle before asking her what I thought was a funny and a harmless question at that time. I asked her what she thought would be the end of us and encouraged her to come up with ridiculous reasons only. ये तो घर में podcast करने बंद करो. Full disclosure, my girlfriend and I were both high during the inception of this fuck up. So keep that in mind if some of our actions come across as somewhat random. Anyway, so as per my question, my girlfriend provided the following reason that would cause our relationship to crumble. 1. If I stopped showering. 2. If I during sex said I'm gonna come ... If I lived on the 13th floor. If I at someone whose name I knew. 5th, if I used a spoon to drink tea or coffee like it was a medicine. If I literally licked my thumb before turning to the next page of the book. Okay, they were high. I paused my girlfriend when she got to the 7th reason and I asked her if number 7 was something real or ridiculous because it sounded a lot less random than the other reasons. Okay, उसे लगा ये real क्यों हो गया? My girlfriend said it was both real and ridiculous while laughing because at that point the atmosphere in the room was still light-hearted. I asked her why she still had her ex's fake penis in her possession. She shrugged and said it was a decent dildo. I was about to ask her if she still used the dildo, but she predicted my question and said it's been a long time since she used it. I think my face was beginning to show my mixed feelings towards it because my girlfriend decided to tickle me out of the blue until I laughed. I did laugh, but only because of the tickle. But I was unable to forget about the clone of Willy situation. It was bugging me. I had to see it. So I asked my girlfriend to show it to me. She reluctantly agreed to show it to me if I promised to file this whole situation under something that means nothing and moved on. I promised. For someone who said she struggled to remember when last she used the dildo, my girlfriend didn't even have to think about where it was placed. Just in case it's unclear, we were in her flat. As soon as I witnessed the clone dildo with my own two eyes, I knew that shit was gonna live rent-free in the back of my mind. Was it big? God damn it was. I mean, what other sizes is there when it comes to exes? My girlfriend asked if I wanted her to get rid of it. My mind said yes, but my mouth said it was her choice. She shrugged and said it was just another sex toy. I said a promise is a promise before deciding to make us some coffee, which I drank with a spoon on purpose. Playing the breakup game was not the best decision of my life that day. Now I'm cursed with the knowledge that my girlfriend not only keeping her ex's cloned cock, but most likely used it whenever she wanted, which may or may not have been during our relationship. Relevant comments पढ़ लेता हूँ because I'm still processing the story. I'm surprised you haven't seen it yet. It's right there on the nightstand in plain view. She puts a shade on it to disguise it as a lamp. Another user adds, that's the XX. The X's one is the coat rack near the front door. Bro, I don't think you are an asshole. I think you are the victim of this Dude, situation. my biggest question is... Don't say big. My medium question is... I hate the word big from now on. My mediumist question is that, was it hard or soft? The clone. Yeah. Why would she keep a limp penis of her ex? Now I want to know how big it was. What if it was as big as that when it was soft? एक dildo को use करने के लिए it cannot be limp, right? You don't know, man. Oh my god. उसने इससे तो मेरे को वो पूछा याद आ रहा है यार, Night of
सेवन किंगडम्स का सर एरलन, द नाइट विद द बिगेस्ट स्वॉर्ड इन द सेवन किंगडम्स, 9 kingdoms. 9 kingdoms. Yes. Dude, the thing is that भाई उसने बंदी- बोला कि मुझे देखना है. अगर मैं ये सिचुएशन में होती मैं देखती नहीं. I was like, भाई तू रख अपने Can पास. we agree on the fact कि बंदी थोड़ी फ्रीक है? He must be having fun with the freakness. But she is freaky, right? Yeah. इसका अपडेट और फनी है. क्या है बताओ? Okay, so what happens? Eventually she says sorry और वो बोलती है कि मैं फेंक दूंगी. और फिर बोलती है अच्छा ये अकेला नहीं था, मेरे पास और 2 है. Listen, the best part, guys. वो 2 glow in the dark है. मर्द लाइट सेबर रख ले तो लड़कियों को प्रॉब्लम आ जाती है. एक तो मैं बता रहा हूँ ये कौन सी दुकानें हैं जो ये डिक क्लोन करके दे रही हैं यार. होगी यूएस में तो हो सकती है. ये एम्स्टरडेम में ना रहते हो. तो उसमें क्या करना होता है? एक बंदे को अपना हाँ, डिक जो रखना होता होता है और उसे क्लोन. तो एक बंदे को पहले इरेक्ट होना पड़ता है हार्ड होना पड़ता है. किसी के सामने और अपना डिक देना पड़ता है और वो उसके ऊपर पोटरी की तरह वो प्लास्टिक लगा के. Dude, do you want to do it? मुझे लगता है इंडिया में काफी चल सकता है क्योंकि रॉ मटेरियल कम लगेगा. Sorry for dissing on my Indian brothers यार, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, ladies and gentlemen, this was the another episode of Can I Check Your Phone, but we are checking Reddit stories. This getting complicated. Now let's go. Let's get a penis thing for you. मेरा है अभी जिंदा. I am alive. But dude, glow in the dark would be so much fun. Dude, समझो नियॉन पिंक चमक रहा है यार. It would be so much fun. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके पास भी अपनी पर्सनल ऐसी स्टोरीज हैं तो हमें सेंड कर दो. हम एज अनोनिमस उन्हें रीड कर देंगे विदाउट डिस्क्लोजिंग योर और अगर आइडेंटिटी. तुम्हें चाहिए आइडेंटिटी हम बता दे तो that's also fine. आई डोंट थिंक दे वुड वांट दैट. अगर उनको चाहिए फेमस होना है for their stupidity, I don't mind that. तो आप हमारा इंस्टाग्राम है कैन आई चेक योर फोन. मैंने देखा कुछ लोगों ने भेजा भी है एंड इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग टू रिसीव दोस. सारे अपनी स्टोरीज भेजो. विल रीड इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. अपने उसके ऊपर हम थोड़े कलर्ड कमेंट्स भी देंगे और कमेंट्स में लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन था उसमें एसहोल या कौन किसकी गलती थी उसमें. राइट, जज पीपल ही हैं. तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हाइप द वीडियो ऑफ Can I check your phone?